नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 150 गांव 150 खबरें देखते हैं गांव की। बिहार शरीफ के रांची रोड के मोंटी कार्लो शोरूम के ऊपर रॉक ऑन जेंट्स स्पा एंड सैलून का शुभारंभ किया गया। अस्थामा प्रखंड के मालिक टोले में ओम साई हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। नालंदा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से बच्चों के लिए खसरा और रूबेला का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार नेहरू युवा केंद्र नालंदा की तरफ से बिहार शरीफ प्रखंड के हर गांव में पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार शरीफ में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कोई भी मतदाता छूटे नहीं के मोटो के साथ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। मानपुर थाना इलाके के सरबहदी पंचायत की मुखिया के घर पर अपराधियों ने गोलीबारी की। इसके बाद मुखिया के पति ने आरोपियों के खिलाफ आवेदन दिया। धनेश्वर घाट में शादी का झांसा देकर एक युवक ने युवती का यौन शोषण किया और युवती के गर्भवती होने के बाद वो फरार हो गया। नालंदा में सरकारी सेवक का दर्जा हासिल करने के लिए 5 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का 14वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। कटिहार के आजमनगर प्रखंड के सालमारी में जन क्रांति के संयोजक शाह फैसल की अगुवाई में समस्याओं को लेकर बैठक हुई। विकास कार्यों की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई। कटिहार के बरारी प्रखंड के सेमापुर पंचायत बाजार में अज्ञात चोरों ने मोबाइल दुकान में से अलमारी की और तकरीबन 50,000 के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिए। कुर्सेला प्रखंड में पौष पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए कुर्सेला संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। फलका प्रखंड थाना इलाके में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें 4 मामलों की सुनवाई हुई। कुर्सेला प्रखंड में रसोईया संघ ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से रसोईया संघ हड़ताल पर है। कदवा प्रखंड में कदवा विधानसभा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर शकील अहमद ने क्षेत्रों के 4 सड़कों का शिलान्यास किया। मनिहारी प्रखंड के दिलारपुर पंचायत के सिमरतल्ला गांव में अगलगी में अपना सब कुछ गंवा चुके पीड़ित परिवारों के बीच पंचायत के पैक्स अध्यक्ष दिलीप यादव ने राहत सामग्री वितरित की। हसनगंज प्रखंड मुख्यालय में दर्जनों महिलाओं को मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत चेक दिए गए। प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी और पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से चेक दिए गए। बेतिया के नौतन प्रखंड के बंगला टोला गांव में पिछले 7 दिन से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जिसे बनाने को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। बेतिया में गौनाहा प्रखंड की सीठी पंचायत के नहर पर बेकाबू बोलेरो पलट गई है, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। नरकटियागंज के चमुआ पंचायत में प्रशिक्षु आईएएस आरिफ अहसन ने 7 निश्चय योजना के तहत नल सड़क की जांच में कई अनियमितताएं पाई गई। बेतिया में मैनाटांड़ प्रखंड के धोबनी गांव में ग्रामीणों ने गन्ना मंत्री खुर्शीद आलम से मुलाकात की। बेतिया के नौतन प्रखंड के खड़ा मुख्य मार्ग पर गन्ना से लदा हुआ ट्रैक्टर पलट गया, जिससे घंटों जाम लग गया। नरकटियागंज के मलाही टोला गांव में बाढ़ से ध्वस्त स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है, जिसे लेकर छात्र और ग्रामीण जमीन और स्कूल के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नरकटियागंज में सप्त क्रांति एक्सप्रेस के जनरल बोगी से 26 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई। रेल पुलिस ने उसे जब्त कर तस्कर की तलाश शुरू कर दी। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना में देर रात बेतिया एसपी ने औचक निरीक्षण किया। रात्रि गश्ती और वाहन चेकिंग पर सख्ती लाने के निर्देश दिए। बेतिया में मैनाटांड़ प्रखंड के छपरहिया टोले में 4 ग्रामीण युवकों ने श्रमदान से पूरे गांव के नाले की सफाई की। मैनाटांड़ के इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने गश्ती और जांच अभियान तेज कर दिया है। गणतंत्र दिवस को लेकर बॉर्डर पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी के कमलदह पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 193 में भारी अनियमितता देखी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सेविका नियमित रूप से केंद्र का संचालन नहीं करती। हरी छपरा पंचायत के दलित बस्ती में दर्जनों परिवारों को इंदिरा आवास, राशन की राशन समेत कई सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता।
बेलसंड प्रखंड में गौस नगर गांव के दलित बस्ती में सरकारी सुविधा का अभाव है। इस बस्ती में दर्जनों परिवार इंदिरा आवास से वंचित है। और सैदपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय हिरदोपट्टी में भारी अनियमितता देखी गई। इस विद्यालय में शिक्षकों की मनमानी से ग्रामीण परेशान हैं। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड अमरक पंचायत में कचरा प्रबंधन टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और जर्मनी की महिला रिसर्चर टीम पहुंची। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड सब रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में अमर शहीद बाबू अमीर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुजफ्फरपुर में मुरौल प्रखंड के ढोली कृषि कॉलेज के स्टूडेंट को ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव के लिए कॉलेज के डीन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने रवाना किया। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड बीआरसी पर रसोईया संघ ने प्रदर्शन किया है। रसोइयों की हड़ताल ने सरकारी स्कूलों में एमडीएम का काम बंद कर दिया। मुजफ्फरपुर के गाय घाट प्रखंड के बेनीबाद सस्ता गांव में एक कौवा मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसके बाद कौवों का झुंड वहां मंडराने लगा। मुजफ्फरपुर के गाय घाट प्रखंड में कई मांगों को लेकर रसोईया संघ ने बीआरसी में धरना प्रदर्शन किया और बिहार और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। मसरक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खसरा और रुबेला के जांच के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। बनियापुर प्रखंड के कराह गांव में निकुंभेश्वर कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छपरा के मढ़ौरा पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। पुलिस ने छात्रों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। मसरक प्रखंड के सनौली गांव में नवविवाहित लड़की की दहेज के लालची ससुराल वालों ने हत्या कर दी। दहेज में 3 लाख रुपए नहीं देने की वजह से हत्या की गई। छपरा में मांझी के घोरहट विद्यालय में शिक्षकों के देर से आने से आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी और हंगामा किया। दरभंगा के केवटी प्रखंड में नया गांव निवासी विजेंद्र सिंह के घर में अचानक आग लग गई, जिसमें हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। दरभंगा के बहेड़ा थाना इलाके के माधोपुर गांव में बस और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। दरभंगा के केवटी में आगामी 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित जन आकांक्षा रैली में आने के लिए लोगों को न्योता दिया गया। केवटी प्रखंड के खिरमा पंचायत के वार्ड नंबर 13 की पंच पार्वती देवी का निधन हो गया है, जिससे पंचायत में शोक की लहर है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के मध्य विद्यालय बरनिया में शिक्षक मदन राय की दबंगई देखी जा रही है। रैयाम थाना इलाके के समैला गांव में कुणाल कुमार कर्ण के घर आग लग गई। इसके बाद परिवार वालों ने उचित मुआवजे की मांग की। बेनीपुर प्रखंड के अयाची मिथिला महिला महाविद्यालय बहेड़ा में कर्मचारियों के साथ विशेष बैठक की गई। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पश्चिमी प्रखंड के हरौली पंचायत में आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन किया गया। जाले थाना परिसर के पुलिस सहायता केंद्र में सीओ कमल कुमार ने परामर्श सभा का आयोजन किया और जमीन विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की। जाले प्रखंड के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कचरा उपदिष्ट प्रबंधन पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के टेरी गांव में नाली नहीं होने से काफी परेशानी हो रही है। जल जमाव से आसपास में फैली गंदगी से बीमारी का खतरा बढ़ गया है। अरवल जिले में अपनी मांगों को लेकर रसोईया संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। रसोईया संघ ने कलेर प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया। अरवल जिले के मेहदिया ठाकुरबाड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक की। पूर्व विधायक चितरंजन कुमार ने फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का संकल्प लिया। अरवल जिले के सदर प्रखंड के परशुरामपुर में नहर टूट जाने की वजह से किसानों की सैकड़ों एकड़ रबी की फसल बर्बाद हो गई। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के सवजपुरा गांव का रहने वाला नंदू चंद्रवंशी कैंसर से पीड़ित है। पैसों के अभाव की वजह से नहीं हो रहा है इलाज। विक्रम के पैगंबरपुर गांव में एक खलिहान में आग लग गई। काफी मेहनत के बाद ग्रामीणों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। विक्रम के मंझौली में एक शिक्षिका साइबर क्राइम की शिकार हो गई। उसके एसबीआई अकाउंट से 40,000 रुपए किसी ने निकाल लिए। नौबतपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय खजूरी में 10वां बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
विक्रम में सभी जगहों पर गणतंत्र दिवस की तैयारी जारी है, जहां सफाई पर जोर दिया जा रहा है। किशनगंज के भेड़िया डांगी गांव के प्रखंड कार्यालय में लोगों की जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। किशनगंज के मझिया गांव के राज ईट भट्टा के मालिक की मनमानी से ग्रामीण बेहद परेशान है। चिमनी से निकलने वाले कार्बन वाले धुएं से परेशान ग्रामीणों ने हंगामा किया। बहादुरगंज प्रखंड के समसेर उप स्वास्थ्य केंद्र में दिन में भी ताला लगा रहता है। ग्रामीणों ने दोषी स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बहादुरगंज में बिरनिया गांव के प्रथम वर्गीय पशु अस्पताल में पशु चिकित्सकों की मनमानी से ग्रामीण परेशान हैं। ठाकुरगंज प्रखंड के कुकुरबागी पंचायत में 2 दिवसीय माता मेले का आयोजन किया गया, जहां दूर दराज से श्रद्धालु माता भगवती की पूजा अर्चना और दर्शन करने पहुंचे। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज थाना इलाके के शाहपुर बाजार में तेज रफ्तार बेकाबू स्कॉर्पियो ने एक 7 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया। सहरसा उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब को लेकर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान सोनवर्षा कचहरी ओपी के भरौली पश्चिमी टोले से 184 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की गई। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत इलाके में स्वच्छता अभियान के तहत हर घर को 2-2 डस्टबिन का वितरण किया गया। सहरसा में ब्रांडेड दवा कंपनियों के नाम पर नकली रैपर लगाकर नकली दवा तैयार करने का खुलासा हुआ है। पूर्णिया में धमदाहा प्रखंड के धमदाहा दक्षिणी पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया। पूर्णिया रुपौली थाना इलाके के मतैली दुर्गा स्थान के सामने एक बाइक चालक बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पूर्णिया बायसी प्रखंड के मझगामा पंचायत के कन्हरिया गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। पूर्णिया सदर के वार्ड नंबर 4 में विधायक निधि से सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। विधायक विजय खेमका ने फीता काटकर शिलान्यास किया। सिवान के दारोंदा प्रखंड में 15 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को रुबेला और खसरा का टीका लगाया गया। सिवान के रघुनाथपुर के नरहन में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सिवान में जीरादेई प्रखंड के तितरा खेल मैदान में रिपब्लिक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कई टीमों ने भाग लिया। जीरादेई प्रखंड इलाके के नरेंद्रपुर गांव में साइकिल रेस का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के करीब 280 बच्चों ने भाग लिया। सिकटी प्रखंड के ढेंगरी गांव में भोला मंडल के घर में आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। जौकीहाट प्रखंड के हाई स्कूल में शिक्षकों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जौकीहाट के विधायक शाहनवाज आलम ने शिरकत की। सिकटी प्रखंड के ठेगापुर मध्य विद्यालय में लोक संपर्क और संचार ब्यूरो की तरफ से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जौकीहाट प्रखंड के बगड़ढ़ा हाई स्कूल का विधायक शाहनवाज आलम ने निरीक्षण किया। अररिया में जिला प्रशासन की तरफ से 771 लीटर शराब विनष्ट की गई है। अररिया एसडीएम की मौजूदगी में भारी मात्रा में शराब का विनिष्टीकरण किया गया। चकिया बाल विकास परियोजना कार्यालय में प्रखंड की सेविकाओं को दूध के पैकेट दिए गए। प्रत्येक बुधवार को आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों को दूध पिलाना है। संग्रामपुर थाना इलाके की इजरा वृत्ति के समीप एसएच 74 पर गन्ना लदे ट्रक ने बिजली के पोल में टक्कर मार दी। मोतिहारी में बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ के राज्यव्यापी आह्वान पर 7 दिसंबर से अभी तक हड़ताल जारी है। मोतिहारी में ढाका प्रखंड के रेफरल अस्पताल समेत कई निजी अस्पतालों में रोटरी क्लब की तरफ से गरीब और असहाय मरीजों के बीच कंबल बांटे गए। रक्सौल प्रखंड के बीआरसी भवन में डीएलएड परीक्षार्थियों के कॉपी का मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है। हरसिद्धि प्रखंड के पानापुर रंजीता में केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने चंपारण ट्रेडिंग और वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया। बंजरिया प्रखंड के सिसवा पूर्वी पंचायत के बनकट गांव में ठंड से परेशान गरीब असहायों के बीच कंबल वितरित किया गया। बगहा एक प्रखंड के मलपूरवा में जर्जर एनएच की वजह से गन्ना लदा ट्रैक्टर ट्रॉली करीब 7 फीट नीचे पुलिया में गिर गया। बगहा के रामनगर प्रखंड के बेलागोला निवासी के अपहरण के मामले में 11वें दिन भी रामनगर पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा।
बगहा प्रखंड के कदमहुआ में अवैध खनन का काम लगातार जारी है। डीएम की रोक के बावजूद यहां अवैध बालू खनन और उठाव चल रहा है। बगहा एक प्रखंड के बनकटवा के महिला कॉलेज में इंटर परीक्षा सेंटर का जायजा लिया गया। यहां 6 फरवरी से बिहार में इंटर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। बगहा एक प्रखंड के डुमरिया पिपरिया में NH 727 पर बैठकर गन्ना किसानों ने धरना दिया और जयेश सिंह के नेतृत्व में गन्ना मंत्री खुर्शीद आलम और चीनी मिल प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की। बगहा प्रखंड के वाल्मीकि नगर में सामुदायिक भवन और चबूतरे का विधायक रिंकू सिंह ने शिलान्यास किया। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने पूजा अर्चना की। बगहा के मधुबनी प्रखंड के दौराहा में शिव मंदिर से शिवलिंग की चोरी हो गई। इसके बाद धनंजय पांडे नामक ग्रामीण आमरण अनशन कर प्रशासन से जांच और कार्रवाई की उसने मांग की। बगहा एक प्रखंड के कई गांवों से आए गन्ना किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बगहा एक प्रखंड के बड़ गांव समेत नरवल बोरवेल में गन्ना किसानों ने गन्ना मूल्य निर्धारण और भुगतान समेत चालान की किल्लत से तंग आकर विरोध किया। बेगूसराय में बखरी नगर के गायत्री मंदिर में मानव अधिकार प्रोटेक्शन की बैठक का आयोजन किया गया। बेगूसराय में राजेश सिंह स्मृति एलेक्सिया अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट 2019 का शुभारंभ हुआ। मदनपुर प्रखंड के सरस्वती पब्लिक स्कूल में रूबेला और खसरा टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर आरएलएसपी के युवा इकाई की तरफ से एक दिवसीय धरना दिया गया। शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय में लिखाया गया स्लोगन को शरारती तत्वों ने मिटा दिया। शेखपुरा में आरजेडी की तरफ से आयोजित दही चूड़ा भोज में शामिल होने शेखपुरा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर परिषद इलाके के वार्ड नंबर 14 में 37 लाख की लागत से नल जल का उद्घाटन किया गया। शेखपुरा सदर अस्पताल के सभा कक्ष में चाइल्ड हेल्थ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मधुबनी के मंगरौनी गांव के मुख्य सड़क पर अतिक्रमण को लेकर गांव में तनाव का माहौल है। मधुबनी के गदियानी में कलवार समाज की तरफ से विवाह भवन का निर्माण किया जा रहा है। मधुबनी के राजनगर थाना इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एसपी दीपक बर्नवाल ने कलुआही थाने का निरीक्षण किया और कई दिशा निर्देश दिए। फारबिसगंज के हिंगवा में युवा शक्ति जिला अध्यक्ष प्रिंस विक्टर ने ग्रामीणों से मुलाकात की। फारबिसगंज के रामपुर निवासी भोजपुरी फिल्म अभिनेता लक्की शेख को नेपाल में सम्मानित किया गया। फारबिसगंज के बतनाहा में विधायक मंचन केसरी ने सड़क का शिलान्यास किया। फारबिसगंज सदर में प्रोग्रेसिव यूथ क्लब की तरफ से आयोजित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। कटिहार के आजमनगर प्रखंड के सालमारी हाई स्कूल में शिक्षक प्रशिक्षण समाप्ति पर प्रमाण पत्र दिए गए। कटिहार के बरारी प्रखंड में अपनी मांगों को लेकर विद्यालय रसोईया संघ ने जुलूस निकाला। कटिहार के हसनगंज प्रखंड को जाने वाली कटिहार पूर्णिया हाईवे पर बनी भसना पुल का हाल बेहाल हो चुका है। बरारी प्रखंड के सोमापुर पंचायत के दर्जनों किसान बेर की खेती कर कम कीमत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। कुर्सेला प्रखंड के कोसी पुल पर 2 जिले के अधिकारी ने जाम का जायजा लिया। नौगछिया और कटिहार प्रशासन ने 2 जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े सभी थाने को दिशा निर्देश दिए। प्राणपुर प्रखंड के थाना परिसर में भूमि विवाद को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया। बारसोई प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड स्तरीय वीवीपैट ईवीएम मशीन का संचालन की ट्रेनिंग दिया गया। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा डाक बंगला परिसर में जैनुल आवेदीन अंसारी के नेतृत्व में लिट्टीपाड़ा कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा प्रखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अगुवाई जिलाध्यक्ष उदय लखवाणी ने की। पाकुड़ सदर प्रखंड के कालिदासपुर पंचायत में 2 फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। पाकुड़ के महेशपुर थाना इलाके में एसडीपीओ ने अवैध शराब बेचने को लेकर कई होटलों में छापेमारी की।
पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना इलाके में वन विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए अवैध लकड़ी को जब्त किया। घाटशिला प्रखंड के बिंदाबनपुर गांव के पूर्व मुखिया सह कांग्रेसी नेता के पिता का निधन हो गया। बहरागोड़ा में एनएच 6 के किनारे छानवरिया गांव से बेला गांव तक जाने वाली सड़क कई सालों से टूटी हुई है, लेकिन मरम्मत नहीं होती। बहरागोड़ा प्रखंड के जुगडीहा गांव में महिला समूह की कार्यकर्ताओं के घर में आग लगी। चकुलिया प्रखंड के रूप सुकुंडी में सन्यासी मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बतौर अतिथि बहरागोड़ा कुणाल साडंगी शामिल हुए। ढाल भूमगढ़ प्रखंड कार्यालय में विभिन्न पंचायतों में चल रहे जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक हुई। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने बस में सीट से अधिक बच्चों को भरकर ले जाने का विरोध किया। श्री बंशीधर नगर में गणतंत्र दिवस को लेकर +2 हाई स्कूल में राष्ट्रगान, देशभक्ति और प्रगति गीत के लिए विद्यालयों का चयन किया गया है। गढ़वा के मझियाव प्रखंड इलाके के दलको गांव में 26 जनवरी तक चलने वाले श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए शोभा यात्रा के साथ महायज्ञ की शुरुआत हुई। भवनाथपुर पलामू प्रक्षेत्र के एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक धीरेन्द्र प्रसाद सिंह ने भवनाथपुर एसबीआई का निरीक्षण किया। भवनाथपुर थाना मोड़ के नजदीक शराब के नशे में धुत 2 युवकों को एक महिला ने सरेआम बीच सड़क पर जमकर धुनाई की। पलामू के मेदिनीनगर में अध्यक्ष जुगल किशोर चंद्रवंशी की अगुवाई में चंद्रवंशी समाज की बैठक हुई और वन भोज का आयोजन हुआ। पलामू में मेदिनीनगर के एलबीएस स्कूल में बीजेपी नेता अमित आनंद के नेतृत्व में विज्ञान और हस्तकला कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पलामू के डाल्टनगंज में दिव्यांग विद्यालय में सीआरपीएफ जवान दुर्गेश सिंह ने दिव्यांग बच्चों के बीच खाने पीने का सामान बांटा। पलामू के हुसैनाबाद में पूर्व मंत्री कमलेश सिंह ने सुमन सेवा सदन का उद्घाटन किया। पलामू के जपला में पूर्व मंत्री कमलेश सिंह ने दौरा किया और ग्रामीणों से मुलाकात की। देवघर के सुभाष चौक स्थित सभागार में झारखंड चेस एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन किया गया। देवघर के मोहनपुर प्रखंड के पुलसिया में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने परिवारों को पार्टी से जोड़ने की कवायद शुरू की। देवघर के मोहनपुर प्रखंड में युवा छात्र संगठन के विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने संगठन की सदस्यता ली। देवघर के सत्संग नगर में देवघर सत्संग प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 6 से ज्यादा टीमों ने भाग लिया। देवघर के जसीरी प्रखंड के जसीरी मां मनसा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। पतरातू प्रखंड के भुरकुंडा अग्रसेन स्कूल पटेल नगर में बच्चों के लिए सैनिटरी पैड मशीन का उद्घाटन किया गया। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने गोला प्रखंड में बनतारा मेले में शिरकत की। रामगढ़ प्रखंड के गांधी स्कूल में 2 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुभारंभ जिले के उपायुक्त राजेश्वरी बी ने किया। दुलमी प्रखंड के विभिन्न राजस्व ग्रामों में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया।